हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे 19। हम रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करेंगे, जिसमें हम उनके हिंदी और इंग्लिश में मतलब को जानेंगे। फिर हम उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जानेंगे एंड फाइनली हम उस वर्ड को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरह से हम रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। तो दोस्तों, जो हमारा पहला वर्ड है वो है टर्न कोट। टर्न कोट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है दल बदलू या विश्वासघाती, यानी कि अ डिसऑनेस्ट पर्सन हु चेंजेस हिज और हर ओपिनियन अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंटरेस्ट, यानी कि जैसे उसका इंटरेस्ट बदलता है वो वैसे ही अपना ओपिनियन, अपनी बातें बदल जाता है, यानी कि दल बदलू इंसान। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बिट्रेयर, डिफेक्टर, डेजर्टर, जुडाज, क्विस्लिंग, बैकस्लाइडर, ये इसके सिनोनिम्स होंगे और इन सब का ही मतलब क्या होगा? विश्वासघाती या दल बदलू। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। लॉयलिस्ट, पैट्रियोट, फॉलोवर, कंपेनियन, जिंगोइस्ट, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। बिकॉज ऑफ हिज टर्नकोट नेचर नो वन बिलीव्स हिम, यानी कि उसके दल बदलू नेचर की वजह से कोई उस पर भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। अब इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या है? अपनी बातों से रोज टर्न होने वाले टर्न कोट होते हैं, ठीक है, अपनी बातों से रोज टर्न होने वाला टर्न कोट होता है, यानी कि जो अपनी बातों से रोज टर्न करे वो क्या होगा? टर्न कोट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है विरोधाभास, यानी कि समथिंग विच सीम्स कंट्राडिक्टरी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एब्सर्डिटी, रिडल, कंट्राडिक्शन, डिलेमा, एनिग्मा, आयरनी, और इन सब का ही मतलब क्या होगा? विरोधाभास, यानी कि जिस बात के को लेकर ये लग रहा हो कि इसके ऊपर कोई ना कोई कंट्राडिक्शन होगा, कोई ना कोई विरोध होगा। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? रियलिटी, ट्रूथ, एक्यूरेसी, करेक्शन, सर्टेनिटी। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। इट इज़ अ पैराडॉक्स दैट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि ये एक बहुत ही विरोधाभास की बात है कि मॉडर्न वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो है वो, यानी कि सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन, एक गिनी चुनी पॉपुलेशन ही क्या है? पॉवर्टी लाइन के नीचे। ये एक विरोधाभास करने वाली बात है, यानी कि एक कंट्राडिक्टरी बात है ये। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? इस पैरा में, जो हमारा पैराग्राफ होता है कोई भी, तो इस पैरा में बहुत सी पैराडॉक्स बातें लिखी हुई हैं, यानी कि किसी पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? बहुत सारी कंट्राडिक्शन वाली बातें लिखी हुई हैं। तो क्या हो गया हमारा वर्ड पैराडॉक्स को कैसे कनेक्ट करेंगे हम? पैराग्राफ से, कि पैरा में बहुत सारी क्या लिखी हुई हैं? पैराडॉक्स बातें लिखी हुई हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? चरिस्मेटिक। चरिस्मेटिक एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है मनोहर या करिश्माई, यानी कि द पावर टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स चार्म, यानी कि जो अपनी तरफ दूसरे, अपने चार्म से दूसरे को अपनी तरफ क्या कर ले? आकर्षित कर ले। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अलरिंग, चार्मिंग, कैप्टिवेटिंग, मैग्नेटिक, अपीलिंग, और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? बोरिंग, टायरसम, ऑफुल, एपेथेटिक, रिपल्सिव, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द बिग कंपनी ऑलवेज मेक चरिस्मेटिक एड्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं? अपने सामान को बेचने के लिए, क्या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती हैं? बहुत ही मनोहर एड्स को दिखाती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा तो जो चरिस्मेटिक एड्स आती हैं वो किसकी आती हैं? कॉस्मेटिक्स की आती हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है हमारी? इस कॉस्मेटिक क्रीम, यानी कि इस कॉस्मेटिक क्रीम की बहुत सी चरिस्मेटिक खासियत हैं। तो कॉस्मेटिक की क्रीम की क्या है? बहुत सारी चरिस्मेटिक हैं।
चैरिस्मेटिक खासियत हैं, बहुत सारी मनोहर खासियत हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है पुष्टि या समर्थन, यानी कि द प्रोसेस टू चैम्पेन और सपोर्ट समवन या समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रेटिफिकेशन, परमिशन, अप्रूवल, बैकिंग, एक्सेप्टेंस। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एम्बार्गो, कंडेमनेशन, ब्लेम, कंप्लेंट, कंटेम्प्ट, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज डिमांड अ कंसिडरेबल फी टू एंडोर्स द प्रोडक्ट्स, यानी कि जो सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को वो करने के लिए, समर्थन करने के लिए क्या मांगते हैं, बहुत ही ज़्यादा फीस मांगते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? गेम्स चाहे इंडोर हो या आउटडोर, हमें खिलाड़ियों का एंडोर्समेंट करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए। गेम्स क्या हो, इंडोर गेम्स हो या आउटडोर, हमें क्या करना चाहिए, खिलाड़ियों का एंडोर्समेंट करना चाहिए। तो इस तरह से हम वर्ड्स को डेली लाइफ से कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेकन। रेकन एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है समझना, अनुमान लगाना या मानना, यानी कि टू कंसिडर बाय कैलकुलेटिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कंसिडर, थिंक, कैलकुलेट, सपोज, एसेस, एस्टिमेट, एंटिसिपेट। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? नेग्लेक्ट, पोंडर, अबंडन, डिप्राइव, डिवोट, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द ग्रेट पर्सन ऑलवेज रेकन्स द राइट थिंग एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि जो महान व्यक्ति होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, सही तरह से बात को समझता है, मानता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? कौन कौन है जो इस क्वेश्चन के आंसर का रेकन कर सकता है, यानी कि कौन कौन है जो इस क्वेश्चन का अनुमान लगा सकता है, क्वेश्चन के आंसर का, सॉरी। तो कौन कौन है जो इस क्वेश्चन का रेकन कर सकता है, आंसर का रेकन कर सकता है। तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनफॉलिबिलिटी। इनफॉलिबिलिटी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अचूकता। यहाँ पर ता नहीं लिखा हुआ है, यहाँ आएगा अचूकता, यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनमिस्टेकेबल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे सर्टेनिटी, फॉल्टलेसनेस, रिलायबिलिटी, फेथफुलनेस, करेक्टनेस। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इम्परफेक्शन, डेलिबिलिटी, डेबिलिटी, फॉल्ट, फंबल, इम्प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। बिकॉज ऑफ हिज इनफॉलिबिलिटी वर्क देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम हिम। क्योंकि उसके काम में बहुत क्या होती है, अचूकता होती है, इसलिए बहुत सारे लोग उससे काम करना सीखना चाहते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? इम्फाल के जो लोग होते हैं ना, इम्फाल आप सबको पता होगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट है, मणिपुर की क्या है, कैपिटल है इम्फाल। तो इम्फाल के जो लोग हैं उनमें उनकी क्या होती है, इनफॉलिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। क्या होती है? इम्फाल के लोगों की इनफॉलिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, अचूकता बहुत अच्छी होती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिवोटल। पिवोटल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है केंद्रीय या आधारभूत, यानी कि द थिंग ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? वाइटल, क्रूशियल, एसेंशियल, इम्पोर्टेंट, प्राइमरी। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? माइनर, नेग्लिजिबल, अनइम्पोर्टेंट, निगलिंग, फ्रिवलस। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। लर्निंग इंग्लिश वोकेबलरी इज़ द पिवोटल पार्ट ऑफ इफ़ समवन वांट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। यानी कि अगर कोई बंदा इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है तो उसका केंद्रीय बिंदु क्या होगा, केंद्रीय पार्ट क्या होगा कि उसको वोकैब लर्न करनी पड़ेगी इंग्लिश की।
इसको याद करने की ट्रिक क्या है? वोट करना एक पिवोटल ड्यूटी है, यानी कि आधारभूत ड्यूटी है वोट करना एक। तो वोट करना क्या है? एक पिवोटल ड्यूटी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अखंडता या ईमानदारी, यानी कि बीइंग ऑनेस्ट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? मोरालिटी, प्रोबिटी, ऑनेस्टी, गुडनेस, राइटियसनेस। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? करप्टनेस, डिसाइड, डिसऑनेस्टी, क्रूकनेस, इमोरलिटी। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। बिकॉज ऑफ हिज इंटीग्रिटी पीपल रिस्पेक्ट हिम, यानी कि उसकी ईमानदारी की वजह से लोग क्या करते हैं? उसकी इज्जत करते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? इनकी इंटीग्रिटी एडमायरेबल है, यानी कि इनकी अखंडता क्या है? एडमायरेबल है। एडमायरेबल क्या होता है? कि प्रशंसा करने लायक है। तो इनकी क्या है? इंटीग्रिटी एडमायरेबल है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जर्मेन। जर्मेन एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सार्थक या अनुकूल, यानी कि एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फिटिंग, रिलेवेंट, पर्टिनेंट, प्रॉपर, सुटेबल। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अनसुटेबल, इररिलेवेंट, इम्प्रॉपर, इम्पर्टिनेंट। अब हम इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द हाई कोर्ट विल पास जजमेंट आफ्टर असेसिंग ऑल द एविडेंस, यानी कि सॉरी मैं इस सेंटेंस में जर्मेन वर्ड को यूज़ करना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, हम वैसे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द हाई कोर्ट विल पास जजमेंट आफ्टर असेसिंग ऑल द एविडेंस, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो अपना जजमेंट सारे एविडेंस की बात सुनकर अपने उसके अनुकूल क्या करेगा? अपना जजमेंट देगा। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? जर्मनी में स्टडी करना उसके लिए जर्मेन होगा, यानी कि जर्मनी में स्टडी पढ़ना उसके लिए क्या होगा? अनुकूल होगा, सार्थक होगा। तो जर्मनी में स्टडी करना उसके लिए क्या होगा? जर्मेन होगा। हमारा लास्ट वर्ड है आज का स्पर्ट। स्पर्ट एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होती है। इसका मतलब क्या होता है? उछाल या तेज़ी से चढ़ना। इसके अगर इंग्लिश में मीनिंग की बात करें तो वो क्या होगा? सडन बर्स्ट। इसके सिनोनिम क्या होंगे? फ्लो, रश, कैस्केड, सर्ज, फ्लड, स्प्रे। और अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। ट्रिकल, ड्रिप, ड्रूल, स्लम्प, डिफर, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं इससे। द शेयर मार्केट स्पर्टेड आफ्टर द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जीएसटी को जब से लागू किया तब से शेयर मार्केट में क्या हो रहा है? बहुत उछाल आ रहा है उसके बाद से। और इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी? इस स्पोर्ट का नाम बहुत स्पर्ट हो रखा है, यानी कि इस स्पोर्ट का नाम बहुत ही क्या हो रखा है? उछाल आ रखा है, बहुत लोग इसको जानते हैं, बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है ये नाम इस स्पोर्ट का। तो इस स्पोर्ट का नाम क्या हो रखा है? बहुत स्पर्ट हो रखा है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है यह हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमें बताएं कि हम आपके लिए और क्या क्या नया लेकर आ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।